अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो है वो उसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह कोर्स को अपने। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था, लेट मी शेयर स्लाइड्स शेयर करते हैं। और ये जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक था, इसी क्लास में हमने शुरू किया था। हम इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने बेस और लिमिट रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। अब जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बेस रजिस्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है। और लिमिट रजिस्टर में क्या होता है, लिमिट होती है नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि कितनी ले रहा है वो प्रोसेस। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे, एक सेकेंड, इसको मैं शेयर कराती हूँ स्लाइड शो को ताकि नजर आए। हाँ, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये तो बेस रजिस्टर के अंदर है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोसेस, और ये है इसकी लिमिट। ठीक है। तो लिमिट में हम ये बताते हैं कि ये जो वॉट एवर सेगमेंट पेज या ये जो भी सेक्शन ऑफ प्रोसेस है, ये कितने बाइट्स ले रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर इस प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, तो इस अगले प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस निकालने के लिए मैं सिंपली लिमिट को बेस में ऐड करूंगी, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, अब इसकी वेरिफिकेशन होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी वेरिफिकेशन करता है कि बेस और लिमिट रजिस्टर को वेरीफाई कैसे करना है। तो ये जो एड्रेस जनरेट होकर आ रहा है, दिस शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है। यानी कि जो एड्रेस आएगा ना फिजिकली, वो इस वैल्यू से, ये जो 4,20,940 है, इससे लेस होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल या फिर ग्रेटर और इक्वल टू। तो बहरहाल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे कि भाई वेरिफिकेशन। अब जब हम आगे बढ़ेंगे सेगमेंटेशन में, तो हम वहां पर देखेंगे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास होते हैं जनाब लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है। लॉजिकल एड्रेस कहाँ से जनरेट होता है, सीपीयू से जनरेट होता है। फिजिकल एड्रेस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जिस तरह दिखता है एड्रेसेस को, वो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। सही है। तो इसमें हम, मैं बहुत सारी चीजें इसमें मैंने जो है वो स्किप की हैं स्लाइड्स के अंदर। हम इस पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं खाली। ठीक है। अब ये स्वैपिंग का प्रोसेस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्वैप इन स्वैप आउट क्या होता है। जब कोई प्रोसेस वर्चुअल मेमोरी से जब हम मेमोरी में लेकर आते हैं तो दैट इज स्वैप इन। और जब कोई प्रोसेस मेमोरी से उठा के हम वर्चुअल मेमोरी में वापस भेजते हैं तो दैट इज स्वैप आउट। अब जब हम अर्ली पार्टीशनिंग टेक्निक्स, ये भी मैंने आपको करवा दी थी पिछली क्लास में। अह, ये कंटीगुअस एलोकेशन क्या होती है, कंटीगुअस एलोकेशन इज वन अर्ली मेथड। यानी कि पहले जो तरीका इस्तेमाल होता था ना मेमोरी एलोकेशन का, वो होता था कि सारी मेमोरी सिक्वेंशियल होगी। अब लेट्स से कि अगर आपका प्रोसेस जो है वो, हम्म, एक सेकंड में इसमें डॉक्यूमेंट शेयर कराते हैं। हम हैं, टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं कंटीग्युअस मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है। कंटीग्युअस मेमोरी एलोकेशन में मतलब ये होता है कि मेमोरी हैज टू बी सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल एंड कंसेक्यूटिव। ठीक है। यानी कि अगर एक प्रोसेस है हमारे पास,
प्रोसेस का साइज है लेट्स से 400 KB, तो मुझे मेमोरी के अंदर ये 400 KB का पूरी मेमोरी एक साथ चाहिए। आई नीड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी हैविंग 400 और हायर, 400 KB और हायर, सही है ना। तो ये हमें ये इट इज नीडेड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये भी नोट कर लें कि दिस टेक्निक इज नो मोर इन यूज। सही, अब नहीं इस्तेमाल होती है। बहरहाल हम सारी चीजें जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज है फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो पहली टेक्निक थी फिक्स पार्टीशनिंग, जो हमने ऑलरेडी कर ली है कि उसमें बने बनाए पार्टीशंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फिक्स पार्टीशन बना के रख लेता है, और जब कोई प्रोसेस आता है तो प्रोसेस को वो पार्टीशन एलोकेट होता है। दूसरा तरीका क्या था, डायनामिक पार्टीशनिंग। डायनामिक पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं कि पार्टीशन पहले से नहीं बने हुए होते, और पार्टीशंस आर मेड व्हेन अ प्रोसेस नीड्स मेमोरी। यानी जब कोई प्रोसेस अराइव होता है, उसे मेमोरी एलोकेशन, उसको मेमोरी चाहिए होती है, तो एक डायनामिक पार्टीशन उस प्रोसेस के साइज के हिसाब से बनाया जाता है, अगर मेमोरी अवेलेबल होती है तो यहाँ पे मेमोरी इज इनिशियली कंसिडर्ड एज अ होल। एक पूरा होल होता है, ठीक है, एक होल ऑफ मेमोरी बनाया जाता है, और वो पूरे होल में से ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिक पार्टीशंस बना बना के प्रोसेस को एलोकेट करता है। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, डायनामिक और फिक्स पार्टीशनिंग। तो फिक्स पार्टीशनिंग की जो प्रॉब्लम हमने देखी थी वो थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक फिक्स पार्टीशन है, उसमें प्रोसेस एलोकेट हुआ है, तो जो बची हुई स्पेस है, जैसे कि ये 400 KB का प्रोसेस आया है ना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे 400 KB, तो अगर मेरा पार्टीशन है लेट से, पार्टीशन का साइज है 500 KB, अज्यूम करते हैं कुछ भी, तो प्रोसेस इसमें जाहिर है कि एडजस्ट हो सकता है, 500 KB इज हायर देन 400 KB। तो लेकिन इसमें जो स्पेस वेस्ट होगी, प्रोसेस जब एलोकेट होगा तो इनिशियल 400 KB में एलोकेट हो जाएगा, और रिमेनिंग इसमें क्या बचेगा, रिमेनिंग स्पेस जो इसमें होगी वो है 100 KB। ये होती है इंटरनल पार्टीशनिंग। जो एलोकेशन के बाद विद इन पार्टीशन जो स्पेस बच जाती है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम डायनामिक पार्टीशंस बना लें। अब डायनामिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, लेकिन डायनामिक पार्टीशनिंग में होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हम देख चुके हैं कि मेमोरी जो है वो दो अलग अलग जगहों पे मेरे पास दो तीन होल्स मौजूद हैं मेमोरी के, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे मेमोरी चाहिए सिक्वेंशियल मेमोरी, कंटीन्यूअस मेमोरी चाहिए। तो वो सिक्वेंशियल मेमोरी जब मुझे नहीं मिलेगी तो मतलब मैं एलोकेशन तो नहीं कर सकती ना प्रोसेस की। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का पूरा सेक्शन, ये हो गया। अब तो इसका मतलब है कि कंटीन्यूअस तो काम की नहीं हुई थी, और वैसे भी ये ऑब्सोलीट टेक्निक है। बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं। तो हम नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में देखते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो हमारे पास है नॉन कंटीन्यूअस में वो है सेगमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेगमेंटेशन से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन, तो एक सेकंड मुझे जरा, अगर हम यहाँ स्लाइड्स में देखें तो हमारे पास ये पूरा चला गया, और डायनामिक पार्टीशनिंग, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट हमने सब कर लिया। अब हम आते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर। सेगमेंटेशन क्या होती है, प्रोग्राम में होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स, हमारे पास मेन होता है, फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स है, स्टैक है, सिंबल टेबल है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर जिनका साइज दूसरे से अलग होता है। तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यानी कि अगर मैं प्रोसेस को देखूं कि यहाँ पर हमारे पास स्टैक भी है, सिंबल टेबल भी है, मेन भी है, तो हमने हर, यानी कि हर सेक्शन को एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, यानी सेगमेंट्स में एक प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया।
अब अगर मैं इसको लॉजिकली इस तरह से देखूं तो ये देखें, ये मेरा प्रोसेस है, ये इसके सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो ये मेन मेमोरी के अंदर कैसे स्पेस लेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि सेगमेंट 1 के बाद सेगमेंट 2 हो। यानी कि सेगमेंट 1 यहाँ है, सेगमेंट 2 मेमोरी में यहाँ है, सेगमेंट 3 यहाँ है, और इनके साइजेस भी आप देख रहे हैं कि 3 सेगमेंट है वो बड़ा है साइज में, 4 थोड़ा 3 से छोटा है। और इसी तरह 1 और 4 के सेम सेम साइज लग रहे हैं, लेकिन 2 जो है वो इनमें छोटा लग रहा है। इसका मतलब है कि सेगमेंट का साइज, एक सेगमेंट का साइज दूसरे सेगमेंट के साइज से डिफरेंट हो सकता है। अच्छा जी। अब सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास एक हम टेबल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल क्या होता है भाई? एक 2 डायमेंशनल टेबल होता है, या एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यूज को होल्ड करवाते हैं। ठीक है। अब ये सेगमेंट टेबल बनेगा कैसे, इसको हम अभी कवर करते हैं। इसके अलावा सेगमेंटेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? STBR। ये दो स्पेशल रजिस्टर्स हैं, STBR और STLR। STBR होल्ड करता है, ये जो सेगमेंट टेबल बनाया ना हमने मेमोरी में, STBR इसके स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करता है, या पॉइंट करता है, पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन मेमोरी। यानी कि STBR एक ऐसा रजिस्टर है जो सेगमेंट टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है। इसी तरह से STLR सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, ये होल्ड करता है कि सेगमेंट टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, टोटल एंट्रीज इन सेगमेंट टेबल। अब जैसे हम जो एग्जांपल करेंगे आगे, उसके अंदर हमारे पास 5 एंट्रीज हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से STLR में क्या होगा? STLR में होगा 5। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, अब देखेंगे डायग्राम से समझ में आएगा बहुत अच्छा कि CPU से क्या जनरेट होके आ रहा है? लॉजिकल एड्रेस। अभी हमने बात की कि लॉजिकल एड्रेसेस CPU से जनरेट होते हैं, और सेगमेंटेशन के केस में लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट होता है S, D। जब ये लॉजिकल एड्रेस CPU से आता है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है वेरिफिकेशन का। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरीफाई करता है कि दिस सेगमेंट नंबर, ये जो S की वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन STLR। सेगमेंट टेबल से, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर से लेस होनी चाहिए S की वैल्यू। अगर तो ठीक है, लेस देन, S की वैल्यू लेस देन STLR है, तो हम दूसरी चीज क्या चेक करते हैं? D जो है, यानी ऑफसेट वैल्यू होती है ये। ऑफसेट एड्रेस या ऑफसेट वैल्यू इस लॉजिकल एड्रेस में जो मेरे पास रिसीव हुई है, दिस शुड बी लेस देन, यहाँ देखें, लेस देन द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही एक्टिवली सेगमेंट टेबल को यूज करते हैं। इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस में सेगमेंट टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। यहाँ देखें, ये कंडीशन लिखी हुई है, सेगमेंट नंबर S उस वक्त ही लीगल हो सकता है जब S इज लेस देन STLR। अगर S की वैल्यू इक्वल टू STLR भी होगी ना, तो वहीं पर हम एरर जनरेट कर देंगे और हम कहेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड एड्रेस। ठीक है। अब हम इसको जो है एग्जाम्पल से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये सेगमेंट टेबल बना हुआ है हमारे पास, और हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ये सेगमेंट नंबर है पहला, उसमें फिर बेस और लिमिट की वैल्यूज हैं। अब पहले 0 सेगमेंट है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है। ठीक है। 0 सेगमेंट का बेस एड्रेस 1400 है, 6300 है, 4300, 3200। बस ये गिवन होगी इंफॉर्मेशन, ये जो
लिमिट और बेस की वैल्यू है या सेगमेंट टेबल है। अब यहाँ पर लिमिट्स दी हुई, हर सेगमेंट की लिमिट अलग होती है, तो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को हो हमें सेव करना जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये सेगमेंट टेबल आ गया। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ दिस इज सेगमेंट टेबल। अब इस सेगमेंट टेबल को लेते हुए हम यूज करेंगे भाई के लॉजिकल एड्रेस आता है सीपीयू से। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे आता है 0,1000। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो, अच्छा इसका फॉर्मेट क्या है। अगर मैं इसका फॉर्मेट सामने लिखूं तो ये इस फॉर्मेट में है। पहले सेगमेंट नंबर है, फिर ऑफसेट वैल्यू है, एस कॉमा डी। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की चीज चेक करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखता है कि क्या एस जो है, एस की वैल्यू लेस देन STLR है या नहीं है। अच्छा, इस एग्जांपल में STLR इज 5। ठीक है, तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और STLR में क्या है, 5। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू इन दिस केस। दूसरी कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, ये मैं दूसरे पेज पे मूव कर देती हूँ। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे कि जो डी की वैल्यू है, ये जो डी की वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन लिमिट ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे, ये जो भी सेगमेंट नंबर आया है हम उसके साथ चेक करते हैं कि भाई ये, अब यहाँ पे क्या है, सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट नंबर तो वेरीफाई हो गया ना, 0 है। अब इस 0 सेगमेंट का मैं लिमिट चेक करूंगी। 0 सेगमेंट की लिमिट है 1000। तो दिस डी शुड बी लेस देन लिमिट। अब यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि डी में भी 1000 है। इज इट लेस देन 1000? नहीं है भाई। क्या 1000 से लेस हो सकता है? यहाँ पर जो वैल्यू आई ना मेरे पास, ऑफसेट वैल्यू, वो है 1000। और इस सेगमेंट की जो लिमिट है ना, वो भी 1000 है। तो ऑफसेट वैल्यू, कंडीशन हमारी ये है कि ऑफसेट वैल्यू शुड बी लेस देन लिमिट, जो कि यहाँ पर फॉल्स है ये कंडीशन। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे एड्रेसिंग एरर will be generated because it is an invalid address। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, दूसरी चीज अब हमें क्या करनी है, एड्रेसिंग एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई सेगमेंट 2, अब मैं ज़रा चेक कर लूँ कि ठीक है, लेट्स सी कि एड्रेस 2,300 जनरेट होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है फिजिकल में। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वही कंडीशन के इफ एस इज लेस देन STLR। यस, यहाँ पर तो ट्रू है ये कंडीशन। यहाँ पे एस, यहाँ पर एस है 2, और STLR में तो 5 ही है। ठीक है, इस कंडीशन में रहते हुए जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज क्या है, ये जो ऑफसेट की वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन लिमिट। ये जो डी है, दिस शुड बी लेस देन लिमिट ऑफ दिस सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है, 2। अब मैं सेगमेंट 2 की लिमिट चेक करूंगी। सेगमेंट 2 की, यानी कि इस एंट्री पर जाऊंगी, इसकी लिमिट देखूंगी 400। तो 300 क्या लेस है 400 से? यस, कंडीशन ट्रू हो गई।
तो अब हम कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। कन्वर्जन कैसे करेंगे कि हम इस गेट द बेस एड्रेस ऑफ दिस सेगमेंट, दिस यानी कि यहाँ पर है सेगमेंट टू। सेगमेंट टू का बेस एड्रेस उठा के लाएंगे। सेगमेंट टू का बेस एड्रेस है 4300। 4300 में एंड देन ऐड ऑफसेट वैल्यू टू गेट द फिजिकल एड्रेस। यानी कि हम सेगमेंट टू का बेस एड्रेस उठाएंगे, उसमें ऑफसेट वैल्यू जो आई है वहाँ पर 300 एड्रेस में आई है, ये प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4600। दिस इज द फिजिकल एड्रेस जो कि किसके इक्वल है, ये जो लॉजिकल एड्रेस आया है ये कन्वर्ट किस में हुआ है, 4600 में। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस है और ये लॉजिकल एड्रेस है। सवाल बिल्कुल आखिर में लेंगे हम, अभी कोई सवाल नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं इधर, यहाँ पे देख लें हम। अब इसी एग्जाम्पल से आप डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करें। लेट्स से कि अगर सेगमेंट फोर में भी ऐसा होता है, या सेगमेंट टू में ऐसा होता है कि ऑफसेट वैल्यू आती है 400, तो वो भी उसके लिए रॉन्ग है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी अगली टेक्निक पे, दैट इज पेजिंग। पेजिंग क्या करती है, पेजिंग में हमारे पास मेन मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी है ना। तो यानी कि मेन मेमोरी को हम फिजिकल मेमोरी कहते हैं, और एक हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास तो वो है हार्ड डिस्क है यानी कि वर्चुअल मेमोरी, और एक है हमारी फिजिकल मेमोरी। तो जो हमारी फिजिकल मेमोरी है उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं पेजिंग में। ठीक है, और जो लॉजिकल मेमोरी यानी कि जो प्रोसेस की मेमोरी होती है उसको पेजेस में डिवाइड करते हैं। सही है। अब जब भी मुझे कोई पेज लोड करवाना होता है, भाई पेज लोड कहाँ होगा, जाहिर है ये जो पेजेस बना के रखता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग में, वो रखता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर। लेट मी शो यू। ये आ गए। ये इस डायग्राम से थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है और यहाँ पे पेज 0 1 2 3, ये कोई भी प्रोसेस है उसके पेजेस यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करके वर्चुअल मेमोरी में रख देता है, जो कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ बनती है, हार्ड डिस्क में बनती है। ठीक है, और फिजिकल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, ये वाली फिजिकल मेमोरी होती है, ये जो मेन मेमोरी है हमारी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पेज को फ्रेम में मूव करना है, यानी कि यहाँ से उठाना है, वर्चुअल मेमोरी से मेमोरी में लोड करना है। तो आई नीड अ फ्रेम इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें एक और बात है कि पेज साइज और फ्रेम साइज जो होता है वो सेम होता है। लेट मी शेयर वर्ड डॉक्यूमेंट वंस अगेन। भी यहाँ तक हमने सेगमेंटेशन की थी ना, अब हम इधर लाइन डाल देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पेजिंग। पेजिंग में क्या होता है, प्रोसेस को हम किस में डिवाइड करते हैं, पेजेस में, और स्टोर कहाँ पे करते हैं, इनको हम रख देते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर, जो कि बनती है हार्ड डिस्क में। मेन मेमोरी हमारी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। ठीक है, अब आई नीड अ फ्रेम टू लोड अ पेज। पेज को लोड करना है, मुझे एक फ्रेम चाहिए, प्रोवाइडेड ये कि इस जगह सिचुएशन कुछ ऐसे है कि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। ठीक है, क्योंकि हमें उस पेज को उठा के फ्रेम में लोड करना है ना, तो यहाँ पर टेक्निक काम ही ऐसे करती है कि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होता है। अच्छा दूसरा ये कि सेगमेंटेशन के कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है। सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल जो होता है
देखें ये बड़ा होता है लेंथ में, इस ये ज्यादा जगह लेता है मेमोरी में, बिकॉज के हर सेगमेंट की लिमिट अलग अलग है। यानी कि हर सेगमेंट का साइज दूसरे से डिफरेंट है ना, तो लिमिट भी अलग होगी। तो सेगमेंट टेबल की लेंथ होती है ज्यादा, ये ज्यादा मेमोरी जो है रिजर्व करता है। तो उसके बजाय पेजिंग में क्या होता है, मेमोरी कम यूज होती है। पेजिंग में सिंपल सा टेबल बनता है। सिंपल सा टेबल कैसा होता है, जो कि खाली पेज नंबर होल्ड करता है, और उसमें होता है कि ये पेज नंबर कौन से फ्रेम नंबर में है। अब लेट मी शो यू एग्जाम्पल। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, इसमें आप देखें ये जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, लॉजिकल मेमोरी किसकी होती है, प्रोसेस की होती है। तो 0 1 2 3 चार पेज हैं इस प्रोसेस के। तो इन चार पेजेस के लिए एक पेज टेबल बनेगा जिसमें चार एंट्रीज होंगी, 0 1 2 3। अब ये जो पेज टेबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पेज 0 कौन से फ्रेम में लोडेड है, फ्रेम 1 में। अब ये है मेन मेमोरी, यानी कि फिजिकल मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी जो है हमारी, इसके अंदर आके पेज लोड हो रहा है। तो पेज 0 कहाँ मौजूद है, पेज 0 है फ्रेम नंबर 1 में। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ पेज टेबल। तो यहां से मैं करूंगी ट्रांसलेशन कि भाई पेज 0 कहाँ है, फ्रेम 1 में। पेज 2 कहाँ है, फ्रेम 3 में। अब यहाँ पर जिस तरह से दिखाया हुआ है ना, ये इस तरह नहीं होती मेमोरी जो होती है हमेशा। ये भी याद रखें कि मेमोरी में होते हैं, पहली बात तो ये हो गई कि आई नीड अ फ्रेम टू लोड अ पेज। दूसरी चीज क्या है कि वी हैव डिवाइडेड प्रोसेस इनटू इक्वल साइज ऑफ पेजेस, है ना। एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ, वैसे एक दफा बता दिया है कि पेज का साइज सेम होता है, हर पेज का साइज सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है भाई 1024 के भी होगा हर पेज का साइज। तो पेज साइज और फ्रेम साइज जो है ना वो सेम होता है। अच्छा जी, इक्वल पेजेस में हमने डिवाइड कर दिया प्रोसेस में, और मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। सही है। तो अब आई नीड टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल, क्योंकि यहाँ पर भी जो लॉजिकल एड्रेस है, पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, अगेन पी कॉमा डी। पी इज पेज नंबर, पेज नंबर और ऑफसेट वैल्यू। यानी कि ये सीपीयू कहता है मुझे इस पेज का ये वाला एड्रेस एक्सेस करना है। अब मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, यहाँ समझना ये है कि मेमोरी इज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, या फिर मेमोरी लोकेशंस हैव एड्रेसेस। अब जो मेमोरी का एड्रेस है ना वो होता है फिजिकल एड्रेस, जो कि इस तरह नहीं होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो पेज है ये मेमोरी में कहाँ लोडेड है। तो इसके लिए हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, लॉजिकल टू फिजिकल। यहाँ पर भी कन्वर्जन का वही सेम तरीका होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो पेज नंबर आ रहा है दिस शुड बी लेस देन पीटीएलआर। यहाँ पर भी पीटीएलआर का, अब यहाँ पेज टेबल लेंथ रजिस्टर होगा। पेजिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं, एक तो होता है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर और एक होता है पेज टेबल बेस रजिस्टर। सही है। पेज टेबल बेस रजिस्टर जो है वो पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है, और पेज टेबल लेंथ रजिस्टर जो है वो जो टेबल की लेंथ है वो स्टोर करता है पूरी, के कितना कितनी एंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने एग्जाम्पल की है, इसमें पेज टेबल लेंथ रजिस्टर में होगा 4। ठीक है। और बेस रजिस्टर में जहां पर भी ये टेबल सेव हुआ हुआ होगा मेमोरी में, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव हुआ हुआ होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा पेज नंबर और पेज ऑफसेट है, यानी कि ये जो पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस है, पेज नंबर इज पी एंड डी इज ऑफसेट वैल्यू। ठीक है। अब हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जैसे हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये काम कर रही है।
अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट पर देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज, ये प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस है, यानी लॉजिकल मेमोरी लिखा हुआ है ना इसके नीचे, इसका मतलब है ये प्रोसेस है जो कि है 16 बाइट का। ठीक है, अब 16 बाइट का प्रोसेस है और मेरे पास पेज साइज देखें लिखा हुआ है 4 बाइट। तो पेज साइज क्या हुआ, मेरे पास 4 बाइट पेज साइज है। अगर मुझे प्रोसेस साइज पता हो, पेज साइज पता हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस में पेजेस कितने होंगे। तो मैं प्रोसेस साइज को डिवाइड करूंगी पेज साइज से। तो मेरे पास सिंपली आ गया कि 4 4 16। तो मेरे पास पेज टेबल में 4 एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये पेज 0 है, ये वाला जो नजर आ रहा है, ये पेज 1 है, ये वाला पेज 2 है, और ये वाला पेज 3। ये सिंपल सा एक प्रोसेस, सिंपल सा एग्जांपल लिए, ABCDEFGHIJKLMNOP, 4 पेजेस हैं और इनके कंटेंट ये हैं। अब देखेंगे पेज टेबल ये बता रहा है कि ये जो पेजेस हैं, पेज 0 लेट से, ये फिजिकल मेमोरी में, दिस वन इज फिजिकल मेमोरी, यानी मेन मेमोरी, इसमें कहाँ पर लोड हुआ हुआ है, फ्रेम नंबर 5 में। अब जो मैं आपको समझाना चाहती, फिजिकल मेमोरी में देखें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है एड्रेसेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फ्रेम, यानी इस फ्रेम का स्टार्टिंग एड्रेस है 4, इसका है 16, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा फ्रेम 5 कौन सा है। तो हम क्या टेक्निक करते हैं कि सिंपली हम पेज 0 पे जाते फ्रेम नंबर उठाते हैं, आया 5, उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय पेज साइज जो कि यहाँ पे है 4। तो ये इसका एड्रेस क्या होगा, 5 4 20। यहाँ देखें आप, नजर आ रहा है आपको, पेज 0 कहाँ पर लोड हुआ हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 20, पेज 0 सेव हुआ हुआ है। अब मैं पेज 1 देखूंगी कहाँ पे है, 6 फ्रेम में है, 6 फ्रेम उठाऊंगी, नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय पेज साइज, ये हो गया 24। ये देखें, ये रहा पेज 2, ओ पेज 1, 0 1। अब पेज 2 कहाँ हुआ है, 1 में। तो मैं फ्रेम नंबर 1 उठाऊंगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस फ्रेम इज 4, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने पूरी एग्जाम्पल समझ ली। अच्छा जी, अब हम एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्जन देख रहे थे ना कि जी इसमें कन्वर्जन करने के लिए हमें 2 रजिस्टर्स चाहिए। अब जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसका फॉर्मेट यहाँ पर भी P, D होता है, यानी कि P इज पेज नंबर, यानी कि मैं यहाँ हैश लिख देती हूँ पेज नंबर, और D इज ऑफसेट वैल्यू। तो ये जो एग्जांपल है, लेट्स से इस एग्जांपल में अगर मैं कहूँ पेज 2 2 3, तो अगर इस तरह से मेरे पास लॉजिकल एड्रेस आएगा तो सबसे पहले मैं इस 2 पेज की एंट्री में जाऊंगी टेबल में। यहाँ देखते हैं हमारे पास पेज 2 कौन से फ्रेम में है, 1 में है, सही है, फ्रेम 1 याद रखते हैं। तो पेज 2 इज लोडेड इनटू फ्रेम 1, ये मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल लिख रही हूँ। तो हम लेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ 4 हमारे पास क्या है, पेज साइज, वैल्यू आई मेरे पास 4 इज पेज साइज, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास आई वैल्यू 4। अब जो ऑफसेट वैल्यू यहाँ गिवन है ये है 3, तो मैं इसमें क्या प्लस करूंगी 3, तो मुझे मिल गया फिजिकल एड्रेस दैट इज 7। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्चुअल एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस, और ये क्या हुआ, लॉजिकल एड्रेस। अब अगर लॉजिकल एड्रेस इस तरह से आता है आपके पास कि भाई 4 0, तो सबसे पहले तो मुझे 4 को चेक करना है, क्या 4 इज लेस देन PTLR। यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि PTLR में भी 4 है, 4 कैन नॉट बी लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बहुत आसान सी समझ में आने वाली बात है।
तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते बेरा। ये हो गया। अच्छा, अब हम यहीं पर हम क्या करेंगे, हम यहीं पे कह देंगे एड्रेसिंग एरर, इनवैलिड एड्रेस। ठीक है। वाजे करके लिखना चाहे तो आप लिख दें कि जी पेज नंबर कैन नॉट बी लेस देन PTLR। खत्म कहानी। ठीक है। अब एक और हम, अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, उसमें हम 0,1, पेज 0 का मुझे 1 लोकेशन एक्सेस करनी है, तो पेज 0 के मैं देखूंगी पेज 0 कहाँ लोड हुआ हुआ है, 5 पे लोड हुआ हुआ है। पेज 0 हुआ हुआ है फ्रेम नंबर 5 पे। तो मैं सॉल्व ऐसे करूंगी कि 5 × 4 दैट इज पेज साइज यहाँ पे 524, प्लस करेंगे इसमें 1, तो ये हमारी लोकेशन बन गई 21। पेज 0 यानी कि ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस एंड दिस इज फिजिकल एड्रेस। ये हमारा आंसर होगा। सही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें, अब यहाँ पर ना ये समझाया हुआ है कि पेजिंग के अंदर ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, मौजूद है पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कैसे मौजूद है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो एग्जांपल है इधर, एक प्रोसेस है उसका साइज है 7266 और यहाँ पेज साइज है 2048। चलो उसको हम यहाँ पे वर्ड में सेव कर लेते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में होती है। कैसे होती है कि मेरे पास वही पेजेस तो, अब ये जैसे 72766 बाइट्स, ये चीज क्या है, यहाँ गिवन है मुझे प्रोसेस का साइज गिवन है, और मुझे पेज साइज भी गिवन है जो कि है 2048। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं इस प्रोसेस के लिए, तो वो मेरे कितने निकलेंगे, मैं 72766 को डिवाइड करूंगी 2048 से, तो मेरे पास वैल्यू कुछ आ रही है 35.5 समथिंग, 45 समथिंग आ रही है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कहेंगे क्या है, 36। सही। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं हमारे पास 36 इस प्रोसेस के लिए। अच्छा, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे सारे पेजेस तो भर जाएंगे। अब अगर हम देखें, अगर मैं 36 पेजेस को चेक करूं कि 36 पेजेस में कितने बाइट्स आ रहे हैं इस सिनेरियो में, तो 36 को मैं 2048 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आएगा, 36 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी 2048 से, तो मेरे पास आएगा 73728 बाइट्स। अच्छा, प्रोसेस का साइज क्या है, 72766। तो अगर मैं 73728 में से माइनस करूं 72766, तो मेरे पास आएगा 962। 962 बाइट्स वो बाइट्स हैं जो यहाँ पे वेस्ट हो रही हैं, बच रही हैं। आखिरी पार्टीशन में इतने बाइट्स बच जाएंगी, तो इतने बाइट्स की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, बट ये बेयरेबल है क्योंकि हम, पेजिंग जो है वो एक अच्छी टेक्निक है, हम इतने लंबे उससे चले हैं, नॉन कंटिगुअस से चले और नॉन कंटिगुअस को किया, तो दिस इज अ गुड टेक्निक। तो हम इसमें एक पेज में मसला आ रहा है खाली, तो हम इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, चलो कुछ तो बेहतरी आई। सही है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं।
अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।